मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यदि आपका भी नजरिया जो है पास्टरों के प्रति यदि इजराइल के जैसा है तो आज आपकी नजरिया को आप बदलिए और आप ये मत देखिए कि वो कितने साधारण घर से है, कितने छोटे परिवार से, कितने छोटे घर से, कितने छोटे एरिया में रहते हैं या छोटे गांव या शहर में रहते हैं। आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा, सामर्थ्य, वरदान से उनको भर के रखा हुआ और परमेश्वर ने उनको आपके लिए भेजा कि आप उनके द्वारा चंगाई, मुक्ति, आशीष, उद्धार और स्वर्ग को प्राप्त करें। इसलिए आज हमें अपनी नजरिया को बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं जिसके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला और बहुत पैसे हैं वो प्रभु का चुनाव व्यक्ति है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सेवक लोग परमेश्वर का चुनावा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन जो लोग के पास कुछ भी नहीं है ऐसे सेवक भी परमेश्वर के अभिषेक होते हैं, प्रभु की आत्मा, सामर्थ और वरदान में परिपूर्ण होते हैं और प्रभु के चुने होते हैं और प्रभु ने उनको भेजा होता है। बाइबल हमको ऐसा बताती है। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. थैंक यू। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या आप पास्टरों की स्थिति देखकर उनका आदर करते हैं? डू यू रिस्पेक्ट पास्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए। इस विषय के द्वारा और सारे वचनों के द्वारा आप सभी से परमेश्वर बातें करें और इन वचनों के द्वारा प्रभु सुनने वाले सभी को आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा आप हमारे बैतल प्रार्थना वन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या आप पास्टरों की स्थिति देखकर उनका आदर करते हैं? आज हम लोग बाइबल से इस विषय में देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 13 अध्याय 54 से लेकर 58 तक। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या ये बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला?
इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर हम लोग को देखने मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह को जब इजरायली लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य थी, उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे थे, अंधों को आँख आ रहा था, लंगड़ा चल रहा था, मरे हुए उठ रहे थे, और उनके मुंह से जो निकल रहा था, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो निकलने वाले शब्द थे, उसमें भी बहुत सामर्थ्य थे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इजराइल लोगों ने यीशु को देखा तो वो देखकर वो लोग चकित हुए कि इस व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य बातें हैं, इतनी सामर्थ्य काम इनके द्वारा हो रहे हैं। लेकिन वो लोग इनके परिवार का बैकग्राउंड देखने लगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, यीशु मसीह के परिवार के बैकग्राउंड देखने लगे और कहने लगे इनका पिताजी यूसुफ तो वो कारपेंटर का काम करने वाला, मतलब है लकड़ियों का काम करने वाला, लकड़ों का काम करने वाला, वही है ना इनका पिताजी, और वो इसी का बेटा है ना यीशु। और बोला इसकी माता का नाम ये मरियम है ना, जो हमारे बीच में रहती है, और उनका भाई और उनकी बहन लोग हमारे मध्य में रहते हैं। मतलब ये लोग एक गरीब परिवार से है, एक छोटे घर से है, ऐसा वो लोग बोलने लगे और ऐसा वो लोग सोचने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा इतने चमत्कार होने के बाद, इतनी सामर्थ्य वचन उनके मुंह से निकलने के बाद भी इजरायली लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उनका बैकग्राउंड देखने लगे कि वो लोग जो यीशु मसीह का जो परिवार है वो कितने लो कास्ट के हैं, कितने गरीब है, कितने छोटे घराने के, और उनके भाई बहन कैसे रहते हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, ये सब वो लोग देखने लगे। और वो लोग यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है ठोकर खाया, मतलब वो लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया कि ये खुदा का व्यक्ति है, ये खुदा की आत्मा से परिपूर्ण होकर हमारे लिए आया है। इतने चमत्कार, इतनी सामर्थ्य वचनों को सुनने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ, उल्टा वो लोग अविश्वास में चले गए और यीशु मसीह के विषय में ठोकर खाया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह सबसे बड़ा अगुवा, सबसे बड़ा चरवा, सबसे बड़ा पास्टर है। जितने भी पास्टर आए हैं उन सबसे बड़ा पास्टर यीशु मसीह है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा, लोगों के विचारों को देखा, लोगों की नजरिया को देखा, तब यीशु मसीह ने कहा, भविष्यवक्ता जो प्रभु के जो सेवक होते, जो प्रभु की ओर से आते हैं, वह अपने देश में और अपने घर में ही उनका निरादर होता है, उनका इंसल्ट होता है। मेरे प्रिय लोगों, और आगे ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह ने उनका अविश्वास को देखकर वहां पर बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, मैं बताना चाहता हूं कि उनका भी जो नजरिया है आज ऐसे ही है। वो लोग भी बहुत सारे पास्टरों को जो परमेश्वर के अभिषेक थे, प्रभु की आत्मा, सामर्थ्य और वरदान से परिपूर्ण है, प्रभु के वचनों से परिपूर्ण है, जिनको परमेश्वर ने चुनकर लोगों के मध्य में भेजा है ताकि उनके द्वारा लोग उद्धार पाए, चंगाई, मुक्ति, आशीष और स्वर्ग को प्राप्त करें। मेरे प्रिय लोगों, आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो गरीब पास्टर लोग को इज्जत नहीं करते, जो गरीब घराने से या जिनके माता पिता छोटे मोटे काम करने वाले, जिनके भाई बहन छोटे मोटे काम करने वाले, ऐसे पास्टरों का लोग इज्जत नहीं करते। लेकिन आज के जो विश्वासी भाई बहन हैं वो बड़े बड़े पास्टरों को इज्जत करते हैं। बड़े बड़े पास्टरों का मतलब है जिनके पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, बहुत पैसे हो, जो एरोप्लेन से घूमते हो। ऐसे पास्टरों के पास यदि सामर्थ्य भी ना हो, कोई वचन का नॉलेज भी ना हो, या परमेश्वर का वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति भी ना हो, या प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति भी ना हो, तो भी लोग उनको आदर सम्मान करते। क्या देखकर आदर सम्मान करते? क्योंकि वो पास्टर जो होते पैसे वाले होते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो लोग आते, प्लेन में जाते, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा घर होता है, बंगला होता है, बैंक बैलेंस होता है, वो बड़े घराने के होते हैं। इस वजह से लोग उनको आदर करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था। जब वो जन्म भी लिया तो जहाँ पर जानवरों को रखते वहाँ पर साधारण रूप से उनका जन्म हुआ। वो एक छोटा सा परिवार का था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लिए घोड़ा गाड़ी कुछ बनाया नहीं, लेकिन था तो वो खुदा और सबसे बड़ा अगुवा था। लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन यीशु ने इतनी सामर्थ दिखाए, इतने अद्भुत काम दिखाए, इतने अद्भुत वचन को उसने लोगों को बोले कि लोगों का जीवन बदला। अंधों को आँख आया, लंगड़ा चला, मरा हुआ उठा, जो बहरे थे वो सुन रहे थे, जो गूंगे थे वो बोल रहे थे। बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार उनके द्वारा हो रहा था। लोग उनके द्वारा आशीष, उद्धार, चंगाई, मुक्ति और स्वर्ग को प्राप्त कर रहे थे। मेरे प्रिय लोगों, आज भी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर की आत्मा, सामर्थ, वरदान और
परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण है। हालांकि वो गरीब परिवार से, उनके माता पिता छोटी नौकरी वाले या उनके भाई बहन भी साधारण दिखेंगे, वो छोटे घर में रहते होंगे, बड़े साधारण दिखने वाले लोग होंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बता दूं वो असल में साधारण नहीं होते। वो अपने लिए कुछ बनाते नहीं है, लेकिन उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत लोग उद्धार पाते, चंगाई पाते, मुक्ति पाते, बड़ी बड़ी आशीषों को पाते, स्वर्ग को भी प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको बता दूं जैसे इजराइल लोग ने यीशु मसीह के बैकग्राउंड देखकर कि उनके माता पिता साधारण है, भाई बहन साधारण है और वो एक गरीब परिवार से है, एक छोटा परिवार से, एक छोटा घर से, ये देखकर वो लोग ने ठोकर खाया और अविश्वास दिखाया और परमेश्वर की जो मनसा थी, जो परमेश्वर का योजना था कि उनको यीशु के द्वारा आशीष करे, वो लोग उस आशीष से वंचित हो गए। मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं आज आप भी किसी भी सेवक के लिए जो छोटे घराने के दिखते, छोटे परिवार के दिखते हैं या छोटे घर में रहते या गरीब व्यक्ति जिनके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, आपको एक साधारण दिखने वाला जो पास्टर है, यदि आप उनको ऐसी नज़र से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप इजराइल की तरह आप भी ठोकर मत खाएं और परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा हुआ आशीष है आप उसको खो मत देना, क्योंकि इजराइल लोगों ने भी यीशु मसीह को गलत नजरिया से देखा। मतलब उनको एक छोटा इंसान, एक छोटा परिवार से आया हुआ व्यक्ति समझा, एक गरीब व्यक्ति समझा। इस वजह से बहुत लोग ठोकर खा के परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को इजराइल लोगों ने नहीं प्राप्त कर पाए। मेरे प्रिय लोगों आज भी मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का चुना हुआ जो व्यक्ति होता है, अभिषेक होता है, जो वरदान सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है, वचन से पूर्ण होता है, वो व्यक्ति गाड़ी घोड़ा में घूमेगा, एरोप्लेन में घूमेगा या बहुत बड़े घराने से आएगा या बंगले में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि बाइबल के अंदर यदि आप पुराना करार में देखते हैं और नया करार में आप देखते हैं, पूरे बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सारे सेवक जो इतने सामर्थ्य, इतने वरदान वचन से परिपूर्ण व्यक्ति थे, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति थे, जिनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होते थे और प्रभावशाली वचन आते थे, उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा या बड़ा बंगला नहीं रहता था, लेकिन उनके द्वारा लोग चंगाई, मुक्ति, आशीष, उद्धार और भलाई को और आशीषों को प्राप्त करते ही थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं यदि आपका भी नजरिया जो है पास्टरों के प्रति यदि इजराइल के जैसा है, तो आज आपकी नजरिया को आप बदलिए और आप ये मत देखिए कि वो कितने साधारण घर से है, कितने छोटे परिवार से, कितने छोटे घर से, कितने छोटे एरिया में रहते हैं या छोटे गांव या शहर में रहते हैं। आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा, सामर्थ, वरदान से उनको भर के रखा हुआ है और परमेश्वर ने उनको आपके लिए भेजा कि आप उनके द्वारा चंगाई, मुक्ति, आशीष, उद्धार और स्वर्ग को प्राप्त करें। इसलिए आज हमें अपनी नजरिया को बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं जिसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला और बहुत पैसे हैं वो प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सेवक लोग परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन जो लोग के पास कुछ भी नहीं है ऐसे सेवक भी परमेश्वर के अभिषेक होते हैं, प्रभु की आत्मा, सामर्थ और वरदान में परिपूर्ण होते हैं और प्रभु के चुने होते हैं और प्रभु ने उनको भेजा होता है। बाइबल हमको ऐसा बताती है। इसलिए मैं आपको फिर से कहता हूं, जैसा इजराइल ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में ठोकर खाया और उनको रखा हुआ जो आशीष था वो प्राप्त तो नहीं किए, उससे वंचित हो गए, आप भी ऐसे ठोकर ना खाएं। इसलिए अपने नजरिए को बदलिए। आइए हम लोग और भी कुछ वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा दी। वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना कुछ सिखलाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप 3 अध्याय से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वहां पर एक जन्म का लंगड़ा था जो भीख मांगता था मंदिर के बाहर। ये पतरस और यूहन्ना ने
अपनी प्रार्थना के दौरान यीशु के नाम से उस जन्म के लंगड़े को उठाकर खड़ा कर दिया और वो बड़ी चंगाई को पाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय लोगों, ये देखकर जितने भी वहाँ के जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हुए थे, और जो वहाँ के अलग अलग चर्च वाले शास्त्री लोग, फरीसी लोग, जो अलग अलग विश्वास में थे वो सब यहूदी लोग, इजरायली लोग ही थे। और जितने भी याजक महायाजक थे, ये लोग ने देखा, और देखने के बाद इतनी बड़ी चंगाई हुआ कि जन्म से जो कभी चला नहीं है वो लंगड़ा व्यक्ति अब ठीक हो गया है, भला चंगा है, कूद रहा है, चल रहा है। ये देखने के बाद वो लोग खुश नहीं हुए। ये देखने के बाद वो लोग प्रभु की महिमा नहीं की। ये देखने के बाद वो लोग ने पतरस और यूहन्ना का आदर सम्मान नहीं किया, पर वो लोग उनका बैकग्राउंड देखने लगे। और बैकग्राउंड देखकर उन्होंने क्या देखा कि ये तो साधारण लोग हैं, साधारण परिवार से है ये लोग। और क्या देखे कि ये दोनों अनपढ़ लोग हैं। इसी वजह से वो लोग ये तो देखा कि चमत्कार हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग ने पतरस और यूहन्ना का बैकग्राउंड देखने के बाद कि ये साधारण और अनपढ़ हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये सभी विश्वासी उस समय के जो पढ़े लिखे थे, बड़े घराने के थे, और याजक महायाजक वो लोग भी बड़े घराने के थे, पढ़े लिखे थे, वो लोग ने इतनी बड़ी चमत्कार देखने के बाद भी वो लोग ने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर वो लोग ने विश्वास नहीं किया, और परमेश्वर के चेलों को, प्रभु के सेवकों को आदर नहीं किया। क्यों नहीं आदर किया? क्योंकि ये लोग एक तो साधारण थे, दूसरे लोग अनपढ़ थे, मतलब वो लोग ने पढ़ाई नहीं की थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी मैं आपको बता दूं, जितने भी पृथ्वी भर पे विश्वासी भाई बहन हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनमें जिनका नजरिया ऐसे ही है। कितना भी बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हो ऐसे सेवक के द्वारा, जो साधारण है, अनपढ़ है, और उनके द्वारा प्रभावशाली वचन भी हो, तो भी वो लोग ऐसे पास्टरों को इसलिए आदर नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग एक तो साधारण घर से होते हैं, साधारण परिवार से होते हैं, गरीब होते हैं, और दूसरा है वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सेवक को आदर नहीं करते। हालांकि परमेश्वर इनको चुना होता है, और प्रभु ने उनको इतनी सामर्थ, वरदान और पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया होता है, और परमेश्वर उनको अद्भुत वचन से भरा होता है। फिर भी इतने अद्भुत काम उनके द्वारा होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, ऐसे सेवक लोग जो साधारण और अनपढ़ लोग हैं, इनका बैकग्राउंड देखते कि ये किस घराने से है, कौन से परिवार से है, कितना गरीब है, कितना छोटा घर में रहता है, इसकी कितनी पढ़ाई हुआ है, और ये देखने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे सेवक लोग को आदर नहीं करते जिनको खुद परमेश्वर ने चुनकर भेजा है। मेरे प्रिय लोगों, हाँ, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे, वो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लोग को परमेश्वर ने, खुद यीशु ने चुना था। और पतरस तो इतना प्रभु की सामर्थ में परिपूर्ण व्यक्ति था कि उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। इतने बीमार लोग आते थे रोड पर, उनको बैठाया जाता था, सिर्फ पतरस का परछाई पड़ता था, वो प्रार्थना भी नहीं करता था, कुछ बोलता भी नहीं था। प्रभु ने उसको इतनी सामर्थ्य दी थी कि उसके परछाई से लोग चंगे होते थे। फिर भी मेरे प्रिय लोगों, उस समय के बहुत सारे ऐसे बड़े लोग, और खास तौर पर पढ़े लिखे लोग और अच्छे पैसे वाले लोग, चाहे वो याजक हो, महायाजक हो, उस समय का जो अगवे लोग थे, धर्मगुरु लोग थे, या विश्वासी लोग, या पैसे वाले लोग, ये लोग क्या करते थे, ऐसे सेवकों को जिनको खुद परमेश्वर ने चुनकर भेजा है, वो साधारण है करके, अनपढ़ है करके, वो लोग इनका आदर नहीं करते थे। आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें देखने मिलता है कि वो लोग उनका आदर तो नहीं किया, उल्टा उनको धमकाया, उनको धमकी दी कि यीशु के नाम से यहाँ पर कुछ बोलो भी मत, यीशु के नाम से कुछ करो भी मत। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, उस समय भी विश्वासी लोग ऐसे ही थे, जो बड़े बड़े पैसे वाले अगुआ ढूंढते थे, पैसे वाले याजक, महायाजक, प्रचारक, जो बड़े घराने के होते थे, बड़े पढ़े लिखे होते थे, अच्छे औहदे में बैठे थे, उन्हीं को ये लोग इज्जत करते थे, और उन्हीं के पीछे लोग जाते थे, उन्हीं की अगुवाई में वो लोग चलते थे। लेकिन कोई भी गरीब, साधारण, अनपढ़, जो परमेश्वर ने जिनको चुनकर भेजा है, पवित्र आत्मा सामर्थ में भरकर भेजा है, वरदान और वचन से परिपूर्ण करके भेजा है, वहाँ के उस समय के जो विश्वासी लोग हैं, उनको आदर नहीं करते थे। मेरे प्रिय लोगों, आज भी ऐसा ही होता है। इसलिए मैं आपको, जितने भी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप आपकी नजरिए को बदले। जिसको परमेश्वर ने चुना है, निश्चय आप उनका आदर करें, चाहे वो गरीब परिवार का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो छोटा गांव का, छोटा शहर का हो, जिनके माता पिता साधारण हो, जिनके भाई बहन साधारण रूप में जीवन जीते हो,
तो भी आपको उनको आदर करना चाहिए। यदि उनको परमेश्वर ने चुना है, पवित्र आत्मा से भरा है, सामर्थ से भरा है, उनके अद्भुत वचन से भरा हुआ है, तो आपको उनको आदर करना चाहिए। यदि आप आदर करो तो निश्चय आपको बहुत आशीष मिलेगी। यदि आप उनका अनादर करो, उनका इंसल्ट करो, तो निश्चय आपको दंड भी मिलेगा। क्योंकि इस्राएल लोग इसलिए दंडित हुए क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को और उनके सारे शिष्यों को साधारण रूप में गिनती करते थे, अनपढ़ में गिनती करते थे। इसी वजह से वो लोग देखते हुए भी वो लोग देख नहीं पा रहे थे, सुनते हुए भी समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग अंधे बहरे जैसे हो गए थे। इतने अद्भुत चमत्कार देखने के बाद भी उन्होंने यीशु पर, उनके शिष्यों पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि साधारण लोग तो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को पाया। चुंगी लेने वाले पापी लोग, व्यभिचारी लोग ने भी विश्वास करके यीशु मसीह पर उद्धार पाया उन लोग ने। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग थे, पढ़े लिखे और बड़े घराने के धनवान लोग थे, इसमें याजक महायाजक भी लोग थे, ये लोग ने यीशु मसीह पर, उनके शिष्यों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए वो लोग परमेश्वर के जो अभिप्राय था, परमेश्वर की जो योजना था, उससे वो लोग वंचित हो गए। जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ जो आशीष थे, वे लोग उनसे वंचित हो गए। क्योंकि उनकी नजरिया कैसी थी, वो लोग यीशु मसीह को और उनके शिष्य लोग को हमेशा छोटे स्थिति में देखते थे। छोटा है वो लोग, या छोटे गांव के, छोटे शहर के, अनपढ़ साधारण लोग हैं, छोटे परिवार के, इस प्रकार से वो लोग देखते थे, उनको इस नजरिए से देखते थे। इसी वजह से इजराइल के हजारों लाखों लोग, मैं आपको बता दूं, वो लोग क्या हो गए, उद्धार पाने से वो लोग वंचित हो गए और वो लोग नाश भी हो गए। उनके ऊपर बहुत सारे दंड आ गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी नजरिया को बदलो। नहीं है तो मैं आपको बता दूं, निश्चय आप उस आशीष को खो दोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आइए और भी कुछ वचन को पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 27 अध्याय 39 से लेकर 42 तक। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते हैं, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय के विश्वासी लोग, जो इजरायली लोग थे, याजक महायाजक और बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग थे, अलग अलग पंथ के, अलग अलग ग्रुप के थे, अलग अलग विश्वास के थे, लेकिन थे सब इजरायली थे। वे सब आकर सिर हिला हिला कर यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे और बोल रहे थे, तूने बहुत लोग को बचाया, अभी तू खुद को बचा, अभी तू क्रूस से उतर के आ जा, तब हम तेरे पर विश्वास करेंगे। तू मंदिर को तो गिरा कर 3 दिन में खड़ा करने वाला था। ऐसा बहुत निंदा कर रहे थे। क्यों निंदा कर रहे थे? क्योंकि इस वक्त यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था। मेरे प्रिय लोगों, आज भी हम लोग देखते हैं कि उस समय जैसा नजरिया था, आज भी बहुत सारे लोग का ऐसे ही नजरिया सेवकों के ऊपर है। वो लोग पता है यीशु मसीह की क्यों निंदा कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह की हालत खराब थी और वो क्रूस के ऊपर मरने जा रहा था। लेकिन उस समय के विश्वासियों को ये नहीं पता था कि यीशु मसीह क्यों मर रहा है और मरकर वो तीसरा दिन जी उठने वाला, ये उनको नहीं मालूम था। और ये भी नहीं पता था कि वो उन्हीं के पापों के लिए यीशु मसीह कुर्बान होने जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज भी बहुत सारे सेवकों का हालत ऐसा हो जाता है, वो लोग बुरी से बुरी हालत में चले जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो लोग शैतान के विरुद्ध सत्य से वो लोग लड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ाते हैं। इसी वजह से शैतान ने जैसे यीशु को क्रूस तक लेके गया, वैसे ही आज भी बहुत सारे सेवक लोगों को शैतान क्या करता है, बहुत सारी तकलीफों में, दुखों में, परेशानी में, गरीबी में, कर्जे में, ऐसे बहुत सारी परिस्थिति के अंदर शैतान उनको लेके जाता है। तब उन्हें देखने वाले जो विश्वासी होते हैं, वे विश्वासी लोग उनकी सहायता करने के बदले, उनके लिए प्रार्थना करने के बदले ऐसे सेवक की वो लोग निंदा करते हैं और ये बोलते हैं कि ये तो परमेश्वर के लोग है ही नहीं, इस पर परमेश्वर की कृपा नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, परमेश्वर इसके साथ में नहीं है, ये ज़रूर पापी होगा, इसी वजह से इसकी ये हालत है। अभी तो अपनी तकलीफ से छुटकर बाहर आ तो हम तेरे पर विश्वास करेंगे। जैसे ही उस समय के लोगों ने यीशु से कहा कि तू अभी क्रूस से नीचे आएगा ना तो हम लोग विश्वास करेंगे कि तू परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है करके। मेरे प्रिय लोगों, आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी को मैंने खुद देखा है जो पास्टरों की निंदा करते, नाम धराई करते और उनका परिवार का बैकग्राउंड देख के, उनकी हालतों को देखकर वो लोग उनका सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, पर उनका मजाक उड़ाते, उनकी निंदा करते, बोलते वो खुद ही तकलीफ में, वो खुद ही परेशानी में, उनके परिवार में ये प्रॉब्लम है, उनके जीवन में ये प्रॉब्लम है, ऐसा करके वो लोग निंदा करते। जैसे उस समय वो लोग सिर हिला हिला कर यीशु की निंदा कर रहे थे। इसी वजह से इजराइल लोग बुरी तरह से परमेश्वर
के शाप में, प्रभु के दंड में आया। और आप जानते हो लोग कैसे तितर बितर हो गए अपने देश से, और कितनी बड़े संकट दंड उनके ऊपर आया, और कितनी मौतें हुए इजराइल के लोगों का, कितने लोग बुरी तरह से जानवरों के समान मारे गए, क्योंकि वो लोग ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यीशु की निंदा किया। और यीशु को वो लोग ऐसी हालत में देखकर वो लोग ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो लोग की जो नजरिया थी वो बहुत छोटी नजरिया थी, गलत नजरिया थी। वो लोग यीशु को बहुत छोटे रूप में देखा, इसलिए वो लोग निंदा करके अपने ऊपर शाप लाए, इसलिए वो लोग की हालत बहुत बुरी हुई। मेरे प्रिय लोगों, आज भी मैं आपको बता दूं, यदि कोई पास्टर लोग साधारण रूप में दिख रहे, अनपढ़ दिख रहे, छोटे घर का दिख रहे, या वो पास्टर कोई संकट में मुसीबत में फंसा हुआ है, या उनका परिवार कोई संकट में मुसीबत में फंसा हुआ, तो आप ये मत सोचना कि वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, इसी वजह से उनके परिणाम है। वो साधारण व्यक्ति, वो खुद ही तकलीफ में, परेशानी में, इसलिए आप उनका मजाक मत उड़ाने जाना, पर उनके लिए प्रार्थना करना, उनका मदद करना, सहयोग करना उनकी सेवकाई में, क्योंकि इसी से आपको आशीष होगी। यदि आप भी उस समय के विश्वासी के समान और उस समय के याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी के समान आप भी यदि पास्टरों की हालातों में, बुरी हालातों में आप उनकी निंदा करते हो, तो जैसे उस समय के विश्वासी लोग और जितने अगुवे लोग थे वे लोग प्रभु के दंड और शाप में आ गए, वैसे आप भी आ जाएंगे। इसलिए हालत देकर कभी भी, आपको मैं बता दूं, हालात देकर कभी भी आप किसी का न्याय मत करना कि ये छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि आपको बता दूं मैं साफ साफ, जितने भी यीशु से लेके जितने भी उनके सेवक हुए वो सब साधारण रूप में ही दिखाई देते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके द्वारा पूरे जगत ने उद्धार, चंगाई, मुक्ति और स्वर्ग को प्राप्त किया। इसलिए फिर से कहता हूं, अपनी नजरिया को आप लोग जरूर बदलिए। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते, फिर संदेश के समाप्ति पे चलते हैं। लूका उसका 23वां अध्याय 39 से लेकर 43 तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं आपको बताया कि बहुत लोग आकर यीशु मसीह का निंदा कर रहे थे जब वो क्रूस पर मर रहा था। मेरे प्रिय लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, उसी समय यीशु मसीह के आजू और बाजू में दो साइड में दो चोरों को भी लटकाया गया था, कुकर्मियों को लटकाया गया था। उसमें से एक जो कुकर्मी है वो यीशु मसीह का निंदा करके बोला, तू यदि मसीह है तो खुद को भी बचा और हमको भी बचा। तब उसके जो दूसरी तरफ दूसरा एक चोर था, कुकर्मी था, उसने ये चोर को, ये कुकर्मी को डांट कर बोला कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता क्या? हम तो न्याय अनुसार हम दंड पा रहे, हमने गलत काम किया इसलिए हम दंड पा रहे, लेकिन यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई अनुचित काम नहीं किया। ऐसा करके ये जो एक चोर था दूसरे चोर को जो निंदा कर रहा था वो चोर को डांटा। मेरे प्रिय लोगों, और ये बोलने के बाद वो जो कुकर्मी था, वो जो चोर था, वो यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु यीशु, आपका जब राज आएगा ना तब मेरी सुधि लेना। तब यीशु उसको क्या बोलता है मालूम है? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग देखते बाइबल के अंदर किसी भी व्यक्ति को यीशु मसीह ने यह बात नहीं बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, लेकिन ये चोर को बोला। आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय लोगों, कितने लोग आकर यीशु मसीह को निंदा इसलिए किया क्योंकि उनकी जो नजरिया थी, वो लोग यीशु मसीह को कैसे देख रहे थे? ये खुद ही तकलीफ में पड़ा हुआ, ये खुद ही दंड में पड़ा हुआ, ये खुद ही मरने पर पड़ा हुआ है, ये हमको कैसा बचाएगा? और इसीलिए उसके साथ में जो लटके हुए थे उसमें से एक ने क्या किया? एक ने यीशु की निंदा की, बोला मसीह तो खुद को भी बचा और हमको भी बचाना। लेकिन दूसरा भी, वो भी लटका हुआ था, लेकिन उसने यीशु का निंदा नहीं किया, लेकिन यीशु पर उसने विश्वास किया। मेरे प्रिय लोग, हालांकि शायद आप और मैं होते क्या करता पता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इस वक्त मरने की हालत में पड़ा हुआ था, वो खुद ही लाचार था, वो खुद ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। ऐसे समय पर किसी का उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमको यहाँ भी सीख मिलती है कि एक कुकर्मी, एक चोर व्यक्ति यीशु पर ऐसी हालत पर विश्वास किया जबकि खुद यीशु मसीह बुरी हालत में लाचार बनकर वो
पड़ा हुआ है मेरे प्रिय लोगों। और इसीलिए यीशु मसीह उस इंसान पर खुश हुआ और उसको बोला तू आज ही मेरे साथ में तू स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं नजरिया देखो, आज कितने लोगों की नजरिया यीशु के लिए बहुत छोटी नजरिया, गलत नजरिया थी। और एक कुकर्मी जो उसके साथ में लटका हुआ था उसका भी नजरिया यीशु मसीह के लिए सही नहीं था। लेकिन एक दूसरा कुकर्मी जो यीशु मसीह के बाजू में लटका हुआ था दूसरे साइड में, उसने यीशु मसीह के लिए एक अच्छा नजरिया रखा। वो जान लिया कि ये कोई कुकर्मी व्यक्ति नहीं है, ये कोई गलत व्यक्ति नहीं है और इसको फंसाया गया है। और ये जो यीशु मसीह है ये हमारे लिए ही दंडित हो रहा है क्योंकि वो अच्छा काम किया। उसने अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलाया, मरे को उठाया और लोगों को स्वर्ग का राज का संदेश दिया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज हमको भी जरूरत है, जैसा उस चोर उस कुकर्मी ने यीशु मसीह की उस हालत को देखकर यीशु की निंदा नहीं की या अविश्वास नहीं दिखाया, लेकिन पूरा विश्वास दिखाया क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से वो सामर्थ पाकर, वरदान पाकर, परमेश्वर के अद्भुत वचन पाकर वो दुनिया के अंदर आया है हमारे उद्धार के लिए। इसलिए ऐसी हालत में, जिस हालत में किसी ने विश्वास नहीं किया, पर वो कुकर्मी ने ऐसी हालत पे यीशु मसीह पे विश्वास किया जब खुद यीशु लाचार होकर वो क्रूस पर पड़ा हुआ, खून बह रहा है, वो खुद को नहीं बचा पा रहा है, ऐसी हालत में उसने विश्वास किया। इसलिए यीशु के साथ वो उसी दिन वो स्वर्ग के राज में वो प्रवेश हो गया। मेरे प्रिय लोग, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आज जितने भी सेवक लोग बुरी हालत में यदि आपको दिखाई देते तो आप उनकी निंदा मत करें और ये भी मत सोचे कि वो लोग अपने पाप की वजह से वो तकलीफ में इसलिए नहीं, लेकिन वो इसलिए तकलीफ में और दुख में, परेशानी में या शैतान द्वारा परीक्षा में पड़े हुए क्योंकि वो बहुत लोग के लिए प्रार्थना करते, नशे से छूटने के लिए, व्यभिचार से छूटने के लिए, गलत कामों से बाहर निकालने के लिए वो लोग बहुत प्रयास भी करते हैं और वो लोग प्रार्थना करते, उपवास करते। इस वजह से शैतान क्या करता है, यीशु से लेकर जितने उनके शिष्य थे, जितने उसके पहले के सेवक थे, सबको शैतान ने क्या किया, अन्य अन्य परीक्षाओं के अंदर डाल दिया, बहुत सारे मुसीबत के अंदर डाला। आप बाइबल के अंदर देखना, यीशु मसीह नहीं, बहुत सारे सेवक लोग दुष्ट लोगों के द्वारा मारा गया। शैतान ने ऐसी स्थिति खड़ा कर दिया कि सेवक लोग मारे गए जबकि वो लोग प्रभु के लोग थे। इसका ये मतलब कभी नहीं होता यदि कोई पास्टर लोग तकलीफ में, दुख में, गरीबी में, परेशानी में या कर्जे में या अन्य कोई समस्या के अंदर है तो ये मत सोचना कि वे लोग पापी है या गुनहगार है, इस वजह से वो हालत में पड़ा हुआ है। इस वजह से नहीं मेरे प्रिय लोगों, लेकिन वो आपके लिए जब दुआ करते, प्रार्थना करते, आपके पीछे वो लोग वचन का प्रचार करके आपको पाप से छुड़ाने के लिए, शाप से छुड़ाने के लिए, बीमारी से छुड़ाने के लिए, आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए जो मेहनत और प्रार्थना उपवास वो लोग जो करते हैं ना आपके पीछे प्रयास, इस वजह से शैतान बहुत सारे सेवकों को बहुत सारे तकलीफ और परेशानी के अंदर और परीक्षा के अंदर डालते। जैसा यीशु को डाला, उनके सारे शिष्यों को डाला और यीशु के पहले जितने सेवक थे, कितने बड़े बड़े सेवक लोग थे, उनको भी कितने सारी परीक्षा में डाला, कितने लोगों को बुरी तरह से उनको मौत के घाट उतारा गया, मार डाला गया। मेरे प्रिय लोगों, ये सब किसके लिए हुआ मालूम है? आपके और मेरे उद्धार के लिए बहुत सारे सेवक लोग तकलीफ में पड़ गए, मारे गए और बहुत बुरे हालत में, बहुत बुरी बुरी परीक्षाओं के अंदर चले गए। तो इसके लिए आप परिस्थिति देखकर किसी पास्टर का आदर मत करना, लेकिन आप उनके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, सामर्थ है, परमेश्वर का अद्भुत वचन है, प्रभु ने उनको चुना है, ये देखकर उनका आदर करना। वो कितना पढ़ा है, उसको इंग्लिश आता है या नहीं, उसके पास पैसा कितना है, वो सूट बूट में है या नहीं, वो गाड़ी में आ रहा है नहीं, वो बंगले में रहता है नहीं, एरोप्लेन में जाता है नहीं, वो बाहर देश में जाकर आया है नहीं, ये देखकर आप उनके आदर ना करें, पर ये देखकर उनका आदर करें कि वो परमेश्वर की आत्मा में, सामर्थ में, वरदान में, वचन में परिपूर्ण होकर प्रभु की ओर से आए हुए, इस कारण से आप उनका आदर करें। चाहे फिर वो गरीब हो, वो अनपढ़ हो, छोटा घर का हो, छोटा परिवार का हो, उनका परिवार साधारण हो, वो खुद साधारण हो। एक बात याद रखना मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के जितने भी चेले थे वो सब साधारण रूप में दिखाई देते थे, लेकिन उनके द्वारा ही बड़े बड़े और अद्भुत काम लोगों में हुए। लोग चंगाई, मुक्ति, आशीष, छुटकारा पाए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हुए। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं फिर से कहता हूं, अपनी नजरिए को बदलो। आप सूट बूट वालों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनको अच्छा इंग्लिश आता है, अच्छा क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे घराने से है, बड़े बड़े बंगले में रहते, प्लेन में, गाड़ियों में घूमते, आप केवल उन्हीं को इज्जत कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आप गलत कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनको इज्जत ना करें, पर आप ये जरूर देखिए कि जितने भी गरीब, साधारण, अनपढ़ सेवक लोग हैं, छोटे घराने से है या छोटे परिवार से है या छोटे घर में रहने वाले लोग हैं या साधारण लोग हैं, लेकिन यदि वो प्रभु से चुने गए लोग हैं, प्रभु की आत्मा सामर्थ में परिपूर्ण है, प्रभु के वचन में परिपूर्ण है, तो
निश्चय आप उनको आदर करना। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी आशीष है, इसी में आपका उद्धार है, इसी में आपका आनंद जीवन है। यदि आप उनका अनादर करते हो उनकी हालातों को देखकर, तो मैं आपको बता दूं आप दंडित होंगे। जैसे इज़राइल में इतने सारे लोग, पूरा इज़राइल ही समझे, वो लोग इसलिए दंडित और शापित हुए क्योंकि वो लोग ने हमेशा यीशु मसीह को और उनके सारे सेवकों को साधारण रूप में देखा, अनपढ़ रूप में देखा, उनका बैकग्राउंड देखकर उनका अनादर किया और वो लोग ये बोले ये तो साधारण अनपढ़ छोटे घर के, छोटे परिवार के, इनके माँ यहाँ पर है, बाप यहाँ पर है, उनके काम धंधे बहुत ही छोटे हैं, उनके भाई बहन यहीं पर है, बहुत साधारण है। ये देखने के बाद वो लोग ने उनका अनादर किया, उन पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए वो लोग आनंद जीवन को उन्होंने खो दिया, आनंद जीवन से वो वंचित हो गए, स्वर्ग के राज से वो वंचित हो गए। मेरे प्रिय लोगों, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी स्वर्ग का राज को खो दो, प्रभु के आशीष को खो दो, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए आप कभी भी किसी की स्थिति देखकर उनका आदर करने मत जाइए। आप आदर सबका कीजिए, विशेष तौर पर उनका आदर आप जरूर कीजिए जो परमेश्वर से चुने गए हैं, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जितने भी सेवक लोग हैं वो दुगना आदर, 2 गुना आदर के योग्य है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जिसको भी आप भविष्यवक्ता, सेवक या प्रभु का कोई भी एक जन जानकर आप उनका आदर करते हैं तो आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। इसलिए कभी भी कोई सेवक का अनादर मत करे, विशेष तौर पर उन सेवकों का अनादर बिल्कुल मत करना जो परमेश्वर से सचमुच चुने गए हैं और उनकी सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, प्रभु के वचन से वो परिपूर्ण है, प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण है। वो देखने में साधारण लगेंगे, कई बार वो छोटे घराने के भी होंगे, उनका परिवार का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो बहुत ही आपको हल्का जान पड़ेंगे वो लोग, उनके भाई बहन, उनके माता पिता आपको साधारण लगेंगे यीशु मसीह की तरह। लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु मसीह के ऐसे परिवार साधारण लग रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह पर लोग विश्वास नहीं किए बहुत सारे लोग। वैसे आज भी बहुत सारे सेवक के घराने आपको साधारण लगेंगे, लेकिन वो देखकर आप ठोकर मत खाना जैसे इज़राइल ने ठोकर खाया। आपको ये देखना है कि सामने वाला जो सेवक है वो प्रभु की ओर से है या नहीं, वो प्रभु की आत्मा में, सामर्थ्य में है या नहीं, वो प्रभु के वचन से परिपूर्ण है या नहीं, प्रभु का चुना हुआ है या नहीं, प्रभु ने भेजा हुआ है या नहीं। ये देखकर आपको निश्चय उनका आदर करना ही चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश के द्वारा आप समझ गए होंगे कि कोई भी सेवक का परिस्थिति देखकर, हालातों को देखकर हमें उनका आदर या अनादर नहीं करना है, पर हम लोग को ज़रूर ये देखना है कि सामने वाला यदि परमेश्वर की ओर से तो वो कोई भी हालातों में क्यों ना हो, हमको उनका आदर करना है। क्योंकि वो लोग, प्रभु के जितने भी सेवक लोग हैं, वो तकलीफ़ों में, परीक्षाओं में इसलिए रहते क्योंकि वो हमारे पीछे मेहनत करते शैतान के विरुद्ध लड़कर। इसलिए शैतान उनको बहुत सारी मुसीबत में डालते, जैसे यीशु मसीह को और बाकी सारे प्रभु के सेवकों को मुसीबत में डाला गया। मेरे प्रिय लोग, इसलिए सेवकों के तकलीफ़ों के समय उनका अनादर ना करें, पर उनके तकलीफ़ों में उनके लिए प्रार्थना करें, उनका सेवा में सहयोग करें, मदद करें और उनके साथ खड़े रहकर आप सेवकाई करें, उनका ज़रूर आप आदर सम्मान करें। इसी में आपको आशीष है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष किए। प्रभु ये वचन सभी के जीवन के अंदर कार्य करे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फैलाए। और परमेश्वर सभी विश्वासी भाई बहन प्रभु किसी का भी, किसी सेवक का स्थिति को देखकर, उनके घर परिवार की हालातों को देखकर, उनकी गरीबी हालातों को देखकर या वो अनपढ़ स्थिति में ये देखकर उनका अनादर ना करे प्रभु। लेकिन जितने लोग आपके अभिषेक थे, आपके चुने हुए, आपकी आत्मा सामर्थ आपके वचन में परिपूर्ण है, सभी विश्वासी भाई बहन उनका जरूर आदर करे प्रभु। वो बड़े घराने के पास्टरों को जाकर आदर करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु जो बड़े घराने से, बड़े बंगले में रहते, बड़ी गाड़ियों में घूमते, बहुत पढ़े लिखे, केवल उनके ही वो आदर करते। ऐसे सारे विश्वासी भाई बहनों को आप समझ बुद्धि देना इस वचन से, ताकि परमेश्वर वो अनजाने में या जानबूझकर कभी आपके अभिषेक दासों का जो गरीबी हालत में या अनपढ़ हालत में दिखते हैं प्रभु, उनका अनादर करके प्रभु शापित ना हो, दंडित ना हो, ऐसे विनती करते प्रभु। ये वचन के द्वारा जरूर आप उनकी देखने की नजरिया, समझने की नजरिया आप बदलेंगे प्रभु करके धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष मांगता हूँ जो गरीब है परमेश्वर, जो कर्जे में पड़े उन्हें गरीबी और कर्जे से छुड़ाइए, और जितने लोग बीमार आ पाए उन्हें छू के चंगाई करे, शैतान जादू से पीड़ित लोगों को यीशु के नाम में मुक्ति करे, अशांति में पड़े को शांति दी प्रभु, और सबके ऊपर आपका अनुग्रह दया बनाए रखिए प्रभु। आपके आगमन तक हम सभी विश्वास योग्य रह करके प्रभु हमारी सहायता करें प्रभु। आप करेंगे, धन्यवाद देते, सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे, आमीन।